नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे। कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्षी एकता को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस के साथ मिलकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार, जो कि पिछले काफी दिनों से शांत बैठे थे, अचानक यकायक उनको क्या हुआ कि फिर से वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। अगर राजनीति की बात करें तो जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, ऐसे कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया है कि अब जब से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, इनको ये लगने लगा है कि अब कांग्रेस की तरफ से तो प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी नहीं रहेंगे और मौका इनको अपना दिखाई दे रहा है। और इसीलिए नीतीश कुमार को लगता है कि विपक्ष को जिस तरह से वो पहले से एकजुट करने के लिए कई बार दिल्ली की मीटिंग में आए भी हैं। शरद पवार की अध्यक्षता में ये पूरे विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी। 18 विपक्षी दल वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे, आकर मीटिंग में शामिल हुए थे। और उस समय ये चल रहा था कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस की तरफ से यह बिल्कुल तय दिखाया जा रहा था, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को महामानव की तरह प्रस्तुत किया जा रहा था। टी शर्ट की चर्चा हो रही थी, पैदल यात्रा की चर्चा हो रही थी, किस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं इसकी चर्चा की जा रही थी। एक बढ़िया पीआर कंपनी को शायद हायर किया गया था। पूरा फोकस राहुल गांधी को यह दिखाने की थी कि भाई राहुल गांधी देखिए कितने एक्टिव है और पूरे देश को समझ रहे हैं। वो बार बार भाषणों में भी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और वो कह रहे थे, जी मैं अब जहां जा रहा हूं मैं लोगों से मिल रहा हूं, समझ रहा हूं, देश की समस्याओं को जान रहा हूं। तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव मैदान में 2024 में उतारा जाएगा और विपक्षी पार्टियों को राहुल गांधी के पीछे यानी कांग्रेस के पीछे खड़े होने को कहा जाएगा। लेकिन यहीं नितीश कुमार भी हैं जो प्रधानमंत्री का सपना काफी सालों से देख रहे हैं और इसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उन्होंने बिहार में आरजेडी का दामन थामा और उससे वो गठबंधन कर लिया जिनकी वो ये कस्में खाते थे कि मैं चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं आऊंगा। उसी पार्टी के साथ गए तो ये माना जा रहा था कि कारण है प्रधानमंत्री का चेहरा। 2024 के चुनाव में ये तो फाइनल है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे और तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए प्रधानमंत्री का चेहरा बनने का कोई चांस ही नहीं है। वहां तो कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष है और इस विपक्ष में एक तरफ राहुल गांधी दिखाई देते हैं कांग्रेस की तरफ से, एनसीपी की तरफ से शरद पवार दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल दिखाई देते हैं। और इनको लगता है कि इन सब में यदि एकजुटता हो सकती है तो वही काफी सीनियर हैं, मुख्यमंत्री के अभी पद पर बैठे हैं और ये अपने आप को ये समझते हैं कि भाई इनके साथ में बाकी दल भी आ जाएंगे। तो इसलिए इनको लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता हूं और इसीलिए बिहार में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी तो पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा था कि भाई राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। तो तब नीतीश बाबू ने कह दिया था कि देखिए राहुल गांधी एक पुरानी पार्टी के नेता हैं और उनके नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश बाबू फिर से एक्टिव हुए और वो सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो जो नीतीश बाबू की राजनीति को समझते हैं उन्होंने ये कहा है कि इस समय नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि जब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई और आगे आने वाले दिनों में भी जिस तरह से अब 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इस पर प्रतिबंध लग गया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस हो या बाकी दल हो, उनको एक चेहरे की आवश्यकता है। और इसी में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं नीतीश कुमार। उनको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द हुई तो 6 साल के लिए और बल्कि 2 साल की सजा, ये तो चुनाव लड़ेंगे नहीं और 2024 का चुनाव अब आने ही वाला है। तो ऐसे में एक मौका है कि वो कांग्रेस को इस बात के लिए राजी कर ले
कि कांग्रेसी उनका सपोर्ट करें और वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने उतरे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं और इसीलिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और बाकायदा एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। जिस तरह से जो सरकार है वो पुराना रटा हुआ टेप उन्होंने चलाया कि संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, फिर जो है जी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वही एक टेप चला दिया उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर के इस यात्रा से ये तो दिख रहा है कि नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने में एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस क्या इस बात के लिए तैयार होती है। हालांकि कांग्रेस के पास अगर अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो ये तो पक्का है कि राहुल गांधी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अब उनको जो ओबीसी वर्ग की अपमान का केस जो सूरत कोर्ट में चला था और जहां से सजा मिली थी, उसको भले ही वो ऊपरी अदालत में चुनौती देने के लिए उन्होंने याचिका डाली है, लेकिन अब पटना कोर्ट ने भी सम्मन जारी किया है और पटना कोर्ट में भी उनको उपस्थित होना था जहां वो राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा अभी झारखंड में भी केस है और इसके भी अलावा एक और गंभीर आरोप राहुल गांधी के ऊपर है और वो है नेशनल हेराल्ड मामले में। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो उस केस में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा होना पक्का है। तो ऐसा है कि एक के बाद एक जो अवमानना के केस हैं उसमें अभी कई केस पेंडिंग है, जिसमें आरएसएस का अपमान करने का यानी अवमानना करने का केस भी अभी चल रहा है, उसमें भी फैसला होना बाकी है। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 6 केस राहुल गांधी के ऊपर है और जिसमें कम से कम 2 साल की सजा तो होगी ही, ऐसा माना जा रहा है। कानून के जानकार कहते हैं और खासतौर पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जिस तरह का नेशनल हेराल्ड का मामला है, इस मामले में तो सोनिया गांधी भी जेल जाएंगी और राहुल गांधी भी जेल में जाएंगे, क्योंकि पुख्ता सबूत वो उस आधार पर हैं कि किस तरह से एक 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपना बना लिया गया एक अखबार के खरीदने के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए में। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी का चांस प्रधानमंत्री चेहरे का बनने का नहीं दिख रहा है और इसलिए नीतीश बाबू आगे आए हैं। और नीतीश बाबू की एक और चीज सामने दिखाई दे रही है कि बिहार में अब जब भी कभी विधानसभा का भी चुनाव होगा, किसी मामले में अगर उनको लगता है कि भाई सरकार गिर सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव वो खुद भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं और तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, ये परिवार पूरा नौकरी के बदले जमीन इस घोटाले में फंसा हुआ है और ईडी लगातार उनको सम्मन जारी की है और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि इस मामले में तो पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं। यानी दोनों संभावनाएं तलाशने के लिए नीतीश कुमार एक्टिव है। एक तो बिहार को बचाने के लिए, बिहार में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसमें, और अगला लोकसभा चुनाव जो 2024 का है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए एक बार फिर से महत्वाकांक्षा जागृत हुई है। और इसी की चर्चा आपको बताएं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी जब वो बिहार दौरे पर गए थे और उन्होंने बाकायदा रैली में भी ये खुलासा किया था कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने स्वार्थ में हमारे गठबंधन से उन्होंने समझौता तोड़ दिया और उस पार्टी से समझौता कर दिया जिसके खिलाफ वो वोट लेकर आए थे, जंगल राज। तो आज बिहार की जो स्थिति है उस पर जो चर्चा करता है, जो सवाल करता है, ऐसे पत्रकारों को या तो केस कर दिए जाते हैं या तो मनीष कश्यप की तरह उसके ऊपर केस करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से ये सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार को पद पे बने रहना ये महत्वपूर्ण है। पार्टी और उनकी खुद की विचारधारा तो कोई दिखती नहीं है। तो एक बार फिर से वो कांग्रेस की शरण में गए हैं। उनको लगता है कि यदि आरजेडी के कुछ नेता उनसे अलग हुए, विधायकों ने कुछ समर्थन अलग किया, तो कांग्रेस की सपोर्ट उनको मिले और किस तरह से वो मुख्यमंत्री बने रहे और 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा बन पाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।